अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना, आपने देखा होगा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मैंने 24 को ही वीडियो अपलोड किया। तो उसके बाद ना मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो ऐसी क्या वजह थी, क्या रीज़न था कि मैंने क्यों वीडियो अपना जो है ना अपलोड नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगी। और मेरा ऐसे सामने से आके ना वीडियो बनाने का एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितने भी पेरेंट्स हैं और जितनी भी मतलब लोग हैं, आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी बहुत हेल्प या सीख मिल जाए। क्योंकि अगर हम जो है ना बात करेंगे कि मैंने वीडियो में बताया था कि अमायरा की ना तीत की वजह से, जो कि बच्चों के जो है ना जब तीत आते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत जो है ना उनको प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत हो जाती है बहुत से बच्चों को, और कुछ बच्चों को ना लूज़ मोशन होते हैं। तो जिसको हम लोग जो है ना बहुत ही नॉर्मली लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते नहीं दांत आते हैं तो लूज़ मोशन हो जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा। अपने आप से ही तरह तरह की जो है ना खुद से ही जो है ना जज कर लेते हैं, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी से कहना चाहिए। और ये वीडियो जो है ना मैंने, आप देख सकते हो कि अमायरा की इतनी ज़्यादा, जिस दिन शब कदर थी, शब बारात वाली रात थी, इबादत की रात थी, कि जो है ना हम लोग अमायरा को लेके उसको इमरजेंसी हमें डॉक्टर के पास आना पड़ा। और नॉर्मली उसे सिर्फ पॉटी आ रही थी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, उनको दिखाया, अमायरा का चेकअप कराया, तो फ़ौरन उन्होंने बता दिया कि ना इसको डायरिया हो गया और उसको एडमिट करना है। तो मतलब यकीन मानिए कि मतलब ये बात सुन के हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। मतलब इतनी छोटी बच्ची, और उसके फेस से ना पता चल रहा था कि कितना परेशान थी वो, किस कदर तकलीफ़ में थी। तो हमने ना उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग 3 दिन जो है ना 3 डेज़ बाद आप आके बताओ, इंशाल्लाह अगर रिकवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो खैर हमारी हमारी फैमिली के किसी की मतलब कोई ऐसी मर्ज़ी नहीं थी कि हमने ना मायरा को एडमिट करना है। अल्लाह ना करे वो दिन आए किसी भी बच्चे के साथ, ना अल्लाह करे ऐसा हो। मानिए मैंने जब ने एडमिट का सुना था, तो पता है मुझे जो पहले की जो टाइम निकल चुका है ना, मुझे वही फीडबैक मैं सोचने लगी थी। क्योंकि पहले अमायरा जब हुई थी ना, इतनी मतलब कमज़ोर थी, इतनी वीक थी। उसकी अगर मैं वेट की बात करूँ ना, 1 kg था। और जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो उसको जो है ना जिस टाइम पे वो हुई थी, तो मेरा जैसे ही ऑपरेशन हुआ था उसको फ़ौरन रेफ़र कर दिया गया था ना मेडिवेल हॉस्पिटल में, जो कि हयात से ना काफ़ी दूर था। और यकीन मानिए इन सब चीज़ों में ना मैं तो लेटी थी भाई। मेरे हस्बैंड ना, नादिया के पापा कहते हैं ना, जो शौहर होते हैं ना, जो जिन पे एक ज़िम्मेदारी होती है अपनी अपनी फैमिली की, तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड ना परेशान रहते थे। मैं देखती थी एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ, और पूरा दिन ना वो, यकीन मानिए वो बिल्कुल ना कुछ खाना ना पीना, कैसे खा ले इंसान कि भाई बच्चा इतना परेशान हो रहा है। ठीक है, इस कदर मतलब कि डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था ना, जैसे ही होगी फ़ौरन हमें जो है ना उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो है ना यही सोचते थे कि मतलब मैं कितनी बदनसीब हूँ, जिस टाइम उसको मेरे पास होना चाहिए था, मेरे हाथ में होना चाहिए था, मैं उसको खिलाऊँ, उसको प्यार करूँ, उस टाइम वो हॉस्पिटल में है और मैं उसके पास जा नहीं सकती, उसको देख नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। और मैंने ना डॉक्टर से बात भी करी कि आप मुझे ना डिस्चार्ज कर दो, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी थी ना कि वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑपरेशन में ऐसा होता है ना कि आप 3 दिन बाद ही आपको वो डिस्चार्ज करेंगे। तो बस मैं बहुत परेशान थी, और मैं इतना मतलब अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक आपने जिस तरीके से औलाद दी है, उसकी हिफाजत भी आपको करनी है, उसको हर परेशानी हर बीमारी से। खैर हालांकि हमारा को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसका जो वज़न था, वेट था, वही उसका कम था और बहुत कमज़ोर थी काफ़ी। उसको जो है ना देख रेख की ज़रूरत थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर वीक होते हैं, तो बस मायरा का भी यही हाल था। और अल्लाह का शुक्र है उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। तो बस मैं जो है ना देखती थी माओ को कि अपने बच्चे लिए हुए हैं, खिला रही हैं, ठीक है, रो रहे हैं उनके पास से। तो बस मैं एक थी जो मेरी बच्ची मेरे हाथ में नहीं थी। और ऐसे टाइम पे ना मेरे जो शौहर है वो मुझे इतना भरोसा मतलब मुझे दिलाते थे, इतना मुझे बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग की केयर करते हैं।
और इतना मतलब मुझे कहते थे कि परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से मैं डिस्चार्ज मैंने हॉस्पिटल से मैं हुई थी, फ़ौरन मैं अपनी बच्ची के पास गई थी, उसको देखा मैंने, फ़ौरन उसको गले से लगाया। और तब से यकीन मानिए कुदरती ना मोहब्बत सी है मुझे उससे। तो मैं देखती थी ना, जितनी भी माएँ हैं ना हॉस्पिटल में, लेडीज़ हैं, अपने अपने बच्चे को लिए हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, उनके पास हैं, खेल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन, मुझे इतनी अमायरा की याद आती थी कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, इतनी बदनसीबी, इतनी दुआएं मांगती थी। और बस वही दिन मुझे याद आ रहे। और जो बच्चों के बेस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर हबीब, जो हयात में, आई होप मैं जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस दे दूँगी। तो वो काफ़ी बच्चों के जो है ना किड्स चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर है। तो मुझे फिर वही जो है ना सब बातें याद आ गई। तो अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अल्लाह पाक। तो मैंने बस ये वीडियो बनाने का मेरा ना यही मकसद है कि कभी छोटी से छोटी चीज़ को हमें उसको जो है ना, हर चीज़ को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और हम सोचते हैं ना कि नहीं आप बड़े बूढ़े कह रहे हैं बच्चे को, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है ना, ये तो फिर बच्चा कैसे बताएगा, छोटा है, तो हम ही उसके पेरेंट्स हैं, हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। और अमायरा के अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत ठीक है, बेहतर है। क्योंकि जिस दिन शब बारात थी, यकीन मानिए पूरी रात मैं अमायरा को ना लिए रही थी। और इतना मेरी बेटी के तेज़ फीवर था, 200.2 था। और यकीन मानिए इस कदर पूरा जो बॉडी उसकी इतनी, उसका पूरा बदन इतना हीट कर रहा था। तो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, पूछा था, तो उन्होंने बताया कि डिहाइड्रेशन के वजह से जो है ना बदन में पानी की कमी हो जाती, उसकी वजह से जो है ना अमायरा को फ़ीवर था। और अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक है। ठीक है, तो फिर ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक यही रीज़न है। आई होप जो कि मॉम है, जो कि पेरेंट्स हैं, जिनको अभी नॉलेज नहीं है, जिनका फ़र्स्ट बेबी है, या अल्लाह ना करे ऐसा हो, या बच्चों को तीन प्रॉब्लम हो, तो अगर आपको लगे कि एक दिन में वो 2 से 3 पॉटी कर रहा है, बार बार उसको लूज़ मोशन आ रहा है, तो आप उसको जो है ना अपने घर में कुछ अपने आप से जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप फ़ौरन अपने जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आई और अगर आपको लगे ना कि आपका जो बेबी है वो, उसको यूरिन की प्रॉब्लम जो है ना, यूरिन ज़्यादा पास नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 से 3 बार कर रहा है तो भी नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि एक बार कर रहा है, तो आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो जितनी भी मुझे इस बारे में नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करी है। तो आई होप आपकी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर जो मेरी जो पहले की जो मेमोरीज़ जो है ना, जो भी बातें थी, मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर करी अपनी यूट्यूब फैमिली से। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। और इंशाल्लाह जैसे ही अच्छे से अमायरा की तबीयत और अच्छी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, मैं आपको जैसे अपना डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ, मैं शेयर करूँगी। जब तक कि दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।